Hello everyone, I am Vinay Rana. Welcome you all in Cyberonics Education YouTube channel. So guys, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, फाइनली NTA ने ऑफिशियली एग्ज़ाम पैटर्न को अनाउंस कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है और CUET से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये रही पूरी PDF जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और इस PDF को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइब्रोनिक्स एजुकेशन और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना लाइक BHU, DU, AU, GMI एटसेट्रा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि NTA ने CUET के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा है, क्या टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो ये आपका नोटिस 26 मार्च को पब्लिश किया गया है, रिलीज़ किया गया है। कंडक्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 फॉर UG प्रोग्राम। अभी ये सिर्फ UG प्रोग्राम के लिए नोटिस है फॉर द एकेडमिक सेशन 2022। कहा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द UG एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 22। यहाँ पर NTA को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो यहाँ पर UG एंट्रेंस को कवर कराने वाले हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हैं उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी UG प्रोग्राम हो रहे हैं, फाइनली NTA उनको कंडक्ट कराने जा रहा है। और CUET क्या करेगा, विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। वो बच्चों को सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो किसी भी यूनिवर्सिटी में भारत की एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा वहाँ पर और आप सभी के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाएंगे। आगे क्या है, द CUET UG विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एग्ज़ाम CBT में होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कंप्यूटर सिस्टम पे जाना पड़ेगा सेंटर पे आपको। कोई भी पेन पेपर का यूज़ नहीं होने वाला है, पेन पेपर मोड ख़त्म हो चुका है। द एस्पिरेंट्स हु डिज़ायर टू अपीयर फॉर द टेस्ट, जो भी स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहा है, मे रिफ़र टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम। तो सबसे पहले उसको अपने गिवन यूनिवर्सिटीज़ का, कहने का मतलब BHU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, BHU में पढ़ना चाहते हो या इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हो, तो आपको CUET तो देना ही होगा। साथ ही साथ आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में प्रॉपर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनका बुलेटिन पढ़ना है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना है कि वो क्या चाहते हैं, कितनी परसेंटेज चाहते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहते हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आना है, वो वहाँ पर सब कुछ मेंशन करेंगे। उसके बाद आप CUET एंट्रेंस को कंप्लीट करोगे। ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ का आप अप्रोप्रिएट एग्ज़ाम देना चाहते हो या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, तो उनके बारे में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया समझ लीजिए, उनके बारे में आप उनकी एलिजिबिलिटी को देख लीजिए। उसके बाद आप CUET एंट्रेंस को दीजिए। आगे कहा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UG प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल। तो यहाँ पर कहा गया है क्लियरली कि 2 अप्रैल से आपका फॉर्म आ जाएगा। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपका फॉर्म आने वाला है। वेबसाइट का नाम क्या है, CUET.samarth.ac.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपका फॉर्म रिलीज़ होगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन इसका कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु विश टू अपीयर फॉर CUET 2022 आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हो, तो पहले आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें
फिर आप आगे सिलेक्ट करें अपना यूजी प्रोग्राम कि कौन सा आप एग्ज़ाम को फॉलो करने वाले हो, किस एग्ज़ाम में आपको या किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। द एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो आपका 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी इस बीच अपना फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। ये है आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर किन किन सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1A 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम, पूरे एग्ज़ाम को बांट दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब हम उसको देख लेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दें तो सेक्शन 1 जो दिया है 1A 1B, ये आपका प्रॉपर लैंग्वेज पे रहने वाला है। सेक्शन 2 जो है आपका, वो आपका सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कहने का मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से होते हो उस स्ट्रीम का सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने दे दिया जाएगा, आप उनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड होगा और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर हो गए, रीजनिंग होंगे, यही सब आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ये आपका ऑप्शनल है। सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेक्शन 3 को नहीं ले रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो सेक्शन 3 को स्किप कराती हैं, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन को ही अपने एग्ज़ाम में देंगी। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कहती हैं आपको सेक्शन 3 भी सॉल्व करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को चुनना है, सिलेक्ट करना है। तो आपको फाइनली उनके ऑफिशियल बुलेटिन पर जाकर ये देखना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि वो लोग सेक्शन 1 और 2 के बाद 3 भी रिक्वायरमेंट रखते हैं या नहीं। तो अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको सेक्शन 3 भी सॉल्व करना है तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सेक्शन 1 और 2 ही देकर आना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है और 3 में क्या है। ठीक है, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर CUET कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आपको यही चुनना है, यही लेना है या यही एग्ज़ाम में रखना है, नहीं। वो कह रहा है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी चाहती है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए। सेक्शन 1A की बात हो रही है, सेक्शन 1B की बात हो रही है, जो कि हमने लैंग्वेज बताया ना। सेक्शन 1A में है देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। तो यहाँ पर जो 13 लैंग्वेज हैं 1A में, तो वहाँ क्या क्या दिया गया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पर 13 लैंग्वेज आपको दी हुई हैं जो कि 1A में है। तो मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो इंग्लिश चूज़ करते हैं या हिंदी चूज़ करते हैं। तो आपको कोई एनी ऑफ 1 लैंग्वेज आपको चूज़ कर लेनी है और उसी लैंग्वेज का आपका सेक्शन 1 होने वाला है। यहाँ पर कहा गया एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी चूजन, तो आपको यहाँ पर कोई लैंग्वेज एक चूज़ करनी है। और अगर वो लैंग्वेज आपके 13 लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं होती है तो आपको सेक्शन 1B की तरफ जाना है। कहने का मतलब अगर आप लैंग्वेज चाहते हो, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज, और वो 13 और वो सेक्शन 1A की लिस्ट में नहीं है, तो आपको 1B की लैंग्वेज जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी 19 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई हैं। देखिए क्या हैं जो 19 लैंग्वेज हैं एक्सटर्नल, जो 1A में नहीं थी 1B में है, वो क्या है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब लैंग्वेज आपकी 1B में आती हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल की जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो आपकी 1A में ही आपको मिल जाएंगी, हिंदी या इंग्लिश में ही। लेकिन NTA ने ये अच्छा किया है कि जो भी लोकल पर्सन है जो हिंदी और इंग्लिश में पेपर नहीं देना चाहते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो उनका वहाँ पर 1A में भी ऑप्शन है, और अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रखी हैं तो 1B में अभी उसको ऑप्शन मिल जाता है। और आगे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। तो कहने का मतलब आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से लैंग्वेज से मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या रहने वाला है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव
एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। तो आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेंगे, ग्रामर देखने को मिलेगी, यही आपका लैंग्वेज से आने वाला है। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट्स आपको लैंग्वेज के पेपर के लिए मिलेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेक्शन 1 से आप इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं या अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 2 कह रहा है देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एट डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ पर कहा गया है कि CUET है वो 27 डिफरेंट डोमेन के सब्जेक्ट्स को ऑफ़र कर रहा है, जिसमें आप मैक्सिमम 6 डोमेन्स को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आपको समझ आ गया, सेक्शन 1 में आपको 50 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 चाहती है आपसे तो और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, अदरवाइज़ आपको सेक्शन 1 और 2 ही देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइप क्या रहने वाला है, इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको MCQ मिलेंगे, MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो सीधे से आप चले जाइए NCERT सिलेबस की ओर। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो NCERT सिलेबस से पूरा पेपर आने वाला है क्लास 12th बेस्ड पे, लेकिन क्लास 12th ही सिर्फ नहीं होता, क्लास 11th को भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपका बेस भी मजबूत रहेगा। आगे कहा गया कि 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 1 के लिए 45 मिनट्स, सेक्शन 2 के लिए 45 मिनट्स, तो यहाँ पर आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा मिल जाएगा। आगे कहा गया है कि सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट इज़ ऑप्शनल। अगर यूनिवर्सिटी चाहती है तो आप सेक्शन 3 देंगे, नहीं चाहती है तो नहीं देंगे। यहाँ पर कहा गया फॉर एनी सच UG प्रोग्राम being offered by universities where a general test is being used for admission। ओके, सो जनरल टेस्ट यानी कि सेक्शन 3 में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। और सेक्शन 3 में क्या पूछा जाएगा ये भी आप देख लीजिए। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। आपको MCQ में पेपर सेक्शन 3 होगा जो कि आप जान रहे हो। जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा इस पेपर में, करंट अफेयर पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाएंगी जो कि आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि आपने 8 क्लास में पढ़ी होती हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। ये आपसे सेक्शन 3 में इतने सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपसे यूनिवर्सिटी कहती है तो आपको ये पेपर देना होगा, अदरवाइज़ नहीं। और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। और जैसा कि सेक्शन 2 में कहा गया था कि 27 डोमेन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 6 डोमेन को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स के लिए हो तो आपको पता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट्स, उनको आप चॉइस कर सकते हो। जैसा कि आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ आपको देखने को मिलेगा कॉमर्स में। फिर आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएंगे, लीगल स्टडीज़ भी आता है आपका। सो आप लोग यहाँ पर डोमेन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 6 डोमेन ही चॉइस करने हैं। सो आगे देखते हैं, आगे कहा गया है मोड ऑफ द टेस्ट CBT में होने वाला है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होंगे। मीडियम आपका 30 लैंग्वेज जो आपको दी हुई हैं उन मीडियम से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी भी चॉइस कर सकते हैं, जो कि आपकी सेक्शन 1A में बताया गया था। सिलेबस क्या होने वाला है, सेक्शन 1A एंड 1B में लैंग्वेज पूछी जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, ग्रामर सब आएगी। सेक्शन 2 में आपका क्या होगा, NCERT सिलेबस के मॉडल पर आपका क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है, डोमेन स्पेसिफिक। सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपका 1 अप्रैल 2022 से आपका साइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आप 2 अप्रैल से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट गिवन वेबसाइट का नाम क्या है, cuet.samarth.ac.in। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो अपनी चीज़ों को।
हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिए हुए हैं, वेबसाइट भी है जहाँ पर आप जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी CUET 2022 की प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए जुड़ें हमारे यूट्यूब चैनल से, और नोट्स एंड क्विज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।